सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट असेसर्स आज आपके साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बात करने आए हैं। सर स्वागत है। जय हिंद सर। Thank you. जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। It's been some time that I've been away. बहुत समय बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है और इसका बेसिक रीजन मैं थोड़ा बाहर था और आने के बाद देख रहा हूँ कि सारा नज़ारा बदला हुआ है और त्रिशूल इज इन न्यू अवतार। ब्रांड पुरानी है, जगह नहीं है, थोड़ा समय लग रहा है सेटल डाउन होने में, लेकिन वी हैव स्टार्टेड विद द बैंग एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव स्टार्टेड बिफोर द एनडीए, द टीएस एंड द टीजीसी एनसीसी एंट्रीज have their SSBs, so we are all set up. Thank you sir, thank you, all your blessings sir. सर समय के साथ बड़ा बदलाव आ रहा है, मोबाइल फोन्स बदल रहे हैं, पढ़ाई का तरीका बदल रहा है और साथ ही एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर का भी तरीका बदल रहा है। एक जमाने में चिट्ठियां घर पे आती थी एसएसबी इंटरव्यूज की, कॉल लेटर की, और आज कैंडिडेट खुद डेट सिलेक्शन लिंक पे जाता है, अपनी एसएसबी इंटरव्यू की डेट सेलेक्ट करता है। सर डेट सिलेक्शन लिंक का ये जो सिस्टम है, इसका क्या बेसिक बेनिफिट होता है कैंडिडेट को और इनकी फैमिलीज को? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बदलाव आ रहा है और जैसे चेंज इज लाइफ, चेंज इज अ कांस्टेंट फैक्टर। नाउ पहली सबसे बड़ी चेंज जो अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स दिमाग घूम रही है वो है स्टेज 1 टेस्टिंग की चेंजेस। जी, कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम का ट्रायल शुरू हो गया, बड़ी एडवांस स्टेज में है। सिलेक्शन सेंटर साउथ में, यानी कि बैंगलोर में जो लोग जा रहे हैं उनको वो कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम भी एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन अभी भी असेसमेंट उनका पुराने स्टेज पर से हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्रोबब्ली ये नया स्टेज 1 टेस्टिंग सिस्टम आ जाए। जी सर। रहा कॉल अप लेटर्स का, कॉल अप लेटर्स हमेशा जो है एक कॉपी इनकी आती थी ऑन दी मेल। जी, एनडीए के लिए सिलेक्शन डेट का एक सिलेक्शन लिंक होता था। अभी उन्होंने एक और आपको बहुत बड़ी लीवर दी है कि आप सिलेक्शन सेंटर भी चूज कर सकते हैं। पहले सिलेक्शन सेंटर नहीं चूज करते थे, आपका बताते थे आपको प्रयागराज सिलेक्शन सेंटर ईस्ट में आपका है तो आपको डेट उसमें चूज करते थे। इसका रीजन सिंपल है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके और एंगेजमेंट होते हैं, जैसे कि उनकी और इंटरव्यूज होने हैं या टेक्निकल इंटरव्यू वालों की काउंसलिंग होनी है, तो आप अपना उस चीज को जिससे ये कोइंसाइड ना करे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि हमारे कैंडिडेट्स खासतौर से एनडीए और टीएस इंटरव्यू वाले थोड़ा सजग नहीं रहते। एक तो टाइम बहुत कम मिलता है। अभी एनडीए का रिजल्ट आया जी, और 2 जून से 9 जून तक एनडीए की सिलेक्शन सेंटर और डेट सिलेक्शन लिंक ओपन था। मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने उस लिंक, उस फैसिलिटी का, उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि अगर आपने नहीं किया तो 9 तारीख को आपको, जिन्होंने नहीं किया था उनको अपने आप ही अलॉट हो गया सेंटर और अपने आप ही डेट अलॉट हो गई, लेकिन आपको जो फैसिलिटी दी गई थी आप उसको अवेल कर सकते थे। लोग आखिरी मोमेंट तक वेट करते रहते हैं और इसके कारण उनको नुकसान होता है। तो आपको ये फैसिलिटी दी गई। मैं ये अभी बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एंट्री स्कीम बड़ी जल्दी अभी उनका शुरू होने वाला है। अगस्त पे टेक्निकल एंट्री स्कीम की डेट्स आ गई हैं ऑलरेडी, अगस्त में शुरू हो जाएंगे, सेकेंड वीक में अगस्त की। 10+2 TS 56 की बात कर रहे हैं। टीएस की बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने अभी एप्लीकेशन भरी है तो उनको भी 1 हफ्ता मिलेगा फिर से डेट सिलेक्शन का और सेंटर सिलेक्शन का। मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज बी अलाइव, प्लीज बी अलर्ट, कीप लुकिंग एट द त्रिशूल वेबसाइट. We are the first to inform you when is the date selection link open. Moment that link open, it will be there on our site. Please go to your joinindianarmy.nic.in and you will be able to select your link. So next to be very very careful people are the technical entries. साथ साथ technical graduate course की जी NCC की तो ऑलरेडी खत्म हो गई, क्योंकि एनसीसी वाले तो अब शुरू होने वाला है इस बाय द एंड ऑफ द जून। जी, एनसीसी एसएसबी विल स्टार्ट। सर एसएसबी बोर्ड्स में कुछ प्रेफरेंस होता है कि पहले एनडीए होगी, एसएसबी, फिर टीएस की होगी, फिर टीजीसी की होगी? इस तरीके का कोई वो नहीं है, ये सारे शेड्यूल 1 साल पहले ही डिसाइड हो जाते हैं जी, जिस हिसाब से इनके रिटर्न है।
अब एनडीए के लिए जो रिटन खत्म हुआ, जैसे ही एनडीए का रिटन खत्म हुआ उसके बाद नेक्स्ट, अभी आपको मानो सितंबर में दूसरा बैच शुरू हो जाएगा एनडीए का रिटन। जी जैसे ही वो खत्म होगा, एक महीने के अंदर रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो सेकंड बैच की जो है शुरू हो जाएगी। तो दे हैव टू फिनिश अप द एसएसबी ऑफ दिस बैच बिफोर, मच बिफोर सितंबर, अच्छा सर। सो दैट नेक्स्ट बैच जी साल में 2 होने। सिमिलरली टीएस के हाँ सर। इसी तरीके से जो है, इसी तरीके से डेट्स डिसाइड होती है। ये नहीं है कोई प्रायोरिटी कि आपको पहले ये करना है या पहले वो करना है। इट इज ऑलवेज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द शेड्यूल, बिकॉज यूपीएससी के शेड्यूल आर फिक्स्ड एंड बेस्ड ऑन दोस शेड्यूल द एसएसबी शेड्यूल्स आर फिक्स्ड। अच्छा सर, कई बार ये देखा गया है कि जब डेट सिलेक्शन लिंक आ जाती है फिर बच्चे एक्टिव होते हैं और फिर वो कोचिंग ढूंढते हैं, फिर वो ऑनलाइन कोचिंग ढूंढते हैं, ऑफलाइन कोचिंग ढूंढते हैं। सर बीइंग एन एसएसआर आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी? देखो व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक गाइडेंस? जी मैं ये कहूंगा, राइट टाइम तो उन बच्चों ने सेलेक्ट किया जो फाउंडेशन कोर्स के लिए आते हैं। 10th के बाद ही जिन्होंने सोच लिया हमें डिफेंस में जाना जी। है, और 10th के बाद ही वो फाउंडेशन कोर्स करते हैं। आपने बड़ा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि 11th और 12th क्लास भी आप कराते हो साथ में, और ऊपर से आप डिफेंस की भी तैयारी कराते हो। रिमेंबर एसएसबी के अंदर जो क्वालिटीज चेक की जा रही है उनको कहते हैं ऑब्सोलेट क्वालिटीज, और ये क्वालिटीज ऐसी नहीं है कि कोई आपको इंजेक्शन लगा देगा या कोई एक कैप्सूल दे देगा तो ये डेवलप हो जाएंगे। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत अपने आप पर। टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड इन दिस वर्ल्ड इज यू, सो you will have to work on yourself and it takes time. These OLQs do not get developed in a day, in a week, in a month or in a year. You have to be constantly working on yourself, trying to set yourself schedule, trying to set yourself goals, trying to set yourself bars, so that you cross these steps and you prepare yourself. Therefore, earlier the better. Don't keep waiting. It is not like कि मैं एक बार अभी कर लूंगा फिर उसका रिवीजन करूंगा। That is what I want to tell my aspirants, that it is different than any other testing procedure. You have to be constantly looking inward, trying to understand what are your shortcomings, which are the areas you need to work. And if you work, definitely you will improve. So you need time for that. So give yourself a fair chance, prepare yourself well, start as early as possible. Don't keep waiting for the dates to come. You have given your written exam, you know you will come for the SSB, start your SSB preparation. Don't wait कि मैं रिजल्ट आ जाएगा। अगर तुम्हें इतना विश्वास ही नहीं है कि मैं SSB एनडीए का रिटन पास कर सकता हूँ, then I don't think you have the enough confidence for the defense forces. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।